Hello students, welcome back. I hope you all are doing great. In this video, we'll discuss infinite series. So first of all, series क्या होती है? Look, series is the sum of the terms of a sequence. Means अगर आपके पास कोई sequence है U1, U2, U3 and so on till UN and so on. ये आपके पास एक infinite sequence है. Sequence क्या होता है? Succession of numbers that are formed according to some definite rule. ठीक है? तो ये क्या है आपका sequence. अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दें मीन्स अगर ये आप इस तरह से इसको लिख दें U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन प्लस UN प्लस एंड सो ऑन तो ये क्या बन गई सीरीज। ठीक है, तो सीरीज क्या होती है? सीक्वेंस के टर्म्स को जब आप सम कर देते हैं तो वो सीरीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब आपकी जो सीक्वेंस है अगर उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो आपकी सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, और ऐसी सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इनफाइनाइट सीरीज की। मींस जो भी सीरीज हम पढ़ेंगे सभी में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अ सीरीज is the sum of the terms of a sequence। ठीक है, सीक्वेंस के टर्म्स का सम होती है सीरीज। फाइन, thus if U1 U2 U3 and so on till UN and so on means infinite number of elements present है इस sequence में। Thus if U1 U2 U3 and so on till UN and so on is a sequence of real numbers। किसकी sequence है ये? real numbers की। is a sequence of real numbers, then the sum U1 plus U2 plus U3 plus and so on plus UN plus and so on of all terms is called an infinite series and is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको? समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी UN। ठीक है, इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे यू विल गेट U1, n की जगह 2 पुट करेंगे यू विल गेट U2, n की जगह 3 पुट करेंगे यू विल गेट E3। इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसलिए n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं और समेशन UN। तो इस चैप्टर में ज्यादातर हम यही नोटेशन यूज करेंगे, समेशन यूएन। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हम समेशन यूएन यूज करते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एन इसमें कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइट सीरीज है इसलिए सभी सीरीज में एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को ऐड कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही ऑर्डिनरी मैनर में तो हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो यू विल गेट इन्फिनिटी, बट हर इनफाइनाइट सीरीज का सम इन्फिनिटी तो नहीं होता है, तो आप ऐसे ही तो ऐड कर नहीं सकते फिर। इसलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू सीरीज फॉर्म करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन इनफिनिट सीरीज मीन जो आपकी सीरीज है उसमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम कर दीजिए। ठीक है, तो एक नई सीरीज फॉर्म होती है। ठीक है, अगर आपकी सीरीज ये दे रखी है U1 U2 U3 प्लस एंड सो ऑन UN प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एन टर्म्स क्या हो जाएंगे? U1 U2 U3 UN। ठीक है, तो इनका एडिशन आप ले लीजिए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन टिल UN। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं एसएन से। किससे डिनोट कर देते हैं? एसएन से। ठीक है, मींस एसएन क्या हो जाता है? एसएन इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन टिल UN। ठीक है, ये हो जाता है आपका एसएन। ठीक, मींस अगर आप S1 फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? S1 U1 के इक्वल है। S2 S2 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस U1 प्लस U2। S3 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप Sn फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन टिल UN। ठीक है, तो ये क्या है? S1 हो गया U1, S2 हो गया U1 प्लस U2, S3 क्या हो गया? U1 प्लस U2 प्लस U3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ऐसे N क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन टिल UN। ठीक है, और ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस एसएन। S1 S2 S3 एंड सो ऑन टिल SN, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस SN। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ
पार्शियल सम्स, ठीक है, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है ना ये, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक। और इसी में अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, मीन्स आप ये फाइंड कर लें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है, तो क्या होगा, इसका सम आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल S से जनरली, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीरीज की। मीन्स किसी भी सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, डाइवर्जेंट कब बोलते हैं एंड ऑसिलेटरी कब बोलते हैं। फाइन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीरीज। देखिए, कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स जो आपकी सीरीज है जिसके टर्म्स का आप सम कर रहे हो वो फाइनाइट एंड यूनिक आना चाहिए। जो आप सम फाइंड कर रहे हैं वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है। तो हम उस सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। नाउ डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है कि जो आपका सम है वो कैसा आ जाए, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए सम, तो वो सीरीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज। फाइन, नेक्स्ट ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है, आपका सम फिक्स्ड ना हो, जो आप सीरीज का सम फाइंड कर रहे हैं वो कैसा हो, फिक्स्ड ना हो, वो दो या तीन वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट कर रहा हो, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज, ठीक है। मीन्स इसका जो सम आएगा दैट इज नॉट यूनिक, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होगा, ऑसिलेट करेगा दो या तीन वैल्यूज के बीच में, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। क्लियर। तो आपको कोई सीरीज चेक करनी है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, तो आप क्या करोगे, Sn के लिए चेक करोगे, जो हमने अभी Sn फाइंड किया था ना, Sn क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, मींस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन टू un, ठीक है। आप Sn के लिए चेक करेंगे कि Sn कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, मींस Sn की आप लिमिट फाइंड करेंगे। सम कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ये आप फाइंड कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा, जिसको हम S से नोट करते थे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इस Sn के लिए चेक करेंगे कि Sn कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ये Sn क्या था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, इस Sn की हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो हमारी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारी इनफिनाइट सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर ये ऑसिलेटरी है तो हमारी इनफिनाइट सीरीज ऑसिलेटरी होगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इस Sn की लिमिट फाइंड करेंगे। अगर ये लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक आ जाएगी, इसका मतलब Sn कन्वर्जेंट है, और Sn कन्वर्जेंट है दैट मीन्स आपकी इनफिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आपकी जो Sn की लिमिट है वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगी, इसका मतलब Sn डाइवर्जेंट है, और अगर Sn डाइवर्जेंट है इसका मतलब जो आपकी इनफिनाइट सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट है। अगर जो Sn है वो यूनिक नहीं आ रहा है, मतलब फिक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब Sn ऑसिलेटरी है, जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो क्या है, ऑसिलेटरी है, और ये अगर ये ऑसिलेटरी है तो आपकी जो गिवन इनफिनाइट सीरीज है वो भी ऑसिलेटरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि आपकी इनफिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी। क्लियर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है, फाइनाइट मिले और यूनिक मिले। This implies Sn is convergent, और Sn convergent है, this implies summation un is convergent, ठीक है। सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, Sn जो आपको मिल रहा है वो प्लस इंफिनिटी मिल रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, this implies Sn is divergent, and if Sn is divergent this implies summation un is also divergent. Clear. Third is limit n tends to infinity Sn is not unique, ठीक है, यूनिक नहीं मिल रहा, ऑसिलेट कर रहा है दो या तीन वैल्यूज के बीच में, दिस implies Sn is oscillatory, and if Sn is oscillatory this implies summation un is oscillatory. Clear. Now we will discuss properties of infinite series. Properties of infinite series. First property is the nature of an infinite series
डज नॉट चेंज by multiplication of all terms by a constant k. By addition or deletion of a finite number of terms. ठीक है, नेचर ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स बाय अ कांस्टेंट के। जो आपकी इनफिनाइट सीरीज है उसका नेचर चेंज नहीं होता अगर आप उस इनफिनाइट सीरीज के सारे टर्म्स को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स आपकी कोई भी एक इनफिनाइट सीरीज है, उसमें आपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स में, तो अगर आपकी इनफिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट थी तो अभी भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी जब आपने के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट थी तो मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सीरीज डाइवर्जेंट ही रहेगी, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर? ऐसे ही इनफिनाइट सीरीज का नेचर कब भी चेंज होता है? बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स जो आपकी इनफिनाइट सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है तो आप उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दो या फिर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट कर दो। ठीक है, तो नेचर ऑफ इनफिनाइट सीरीज चेंज नहीं होगा। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट थी तो अगर आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तब भी वो सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी, या फिर वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो आप उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट भी कर देंगे तो भी वो सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी। या फिर अगर आपकी इनफिनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसमें आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दें या फिर डिलीट कर दें, डिलीट मीन्स रिमूव कर दें, ठीक है, तो भी वो सीरीज डाइवर्जेंट ही रहेगी, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? This was the first property. Now second is, if two series summation un and summation vn are convergent, then summation un plus vn is also convergent. अगर दो सीरीज है un और vn दोनों अपने आप में कन्वर्जेंट है तो उनका अगर आप सम भी कर देंगे तो वो भी कन्वर्जेंट ही रहेगा। ठीक है, ये है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इनफिनाइट सीरीज। Now we will discuss a necessary condition for convergence of an infinite series. Theorem. A necessary condition for convergence of an infinite series summation un is that limit n tends to infinity un is equal to 0. A necessary condition for convergence of an infinite series summation un is that limit n tends to infinity un is equal to 0. मीन्स अगर समीशन un कोई इनफिनाइट सीरीज है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट आपको 0 ही मिलेगी। ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आपको लिमिट 0 मिल रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी, बट अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 0 ही मिलेगी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 0 ही मिलेगी, अगर लिमिट 0 मिल रही है तो ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी। क्लियर? तो हम ये प्रूव करेंगे, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज, दैट इफ समेशन un is convergent, if this is an infinite series and this is convergent, then its limit is equal to 0. Fine. Proof. Let Sn is equal to u1 plus u2 plus and so on till un. Sn क्या है? आपकी इनफिनाइट सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक है, u1 plus u2 plus and so on till un. This is equal to Sn. So that Sn is a sequence of partial sums. ये Sn क्या है? Sequence of partial sums. ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक, now since the series converges, हमने क्या बोला? ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि इसकी जो लिमिट होगी वो 0 होगी। now since the series converges, therefore the sequence, ये जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है Sn, इट ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, मीन्स इसकी जो लिमिट आपको मिलेगी वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी और यूनिक मिलेगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस। ये हमने रेट कर दिया कि जिसकी लिमिट आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, एस। ठीक है, नाउ यू एन इज इक्वल टू, अगर मुझे यू एन फाइंड करना है तो मैं यू एन को क्या लिख सकती हूँ, एस एन माइनस वन फॉर एवरी एन विच इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। एस एन क्या है आपका, sum of first n terms of the infinite series means u1 plus u2 plus and so on till un। और Sn minus वन अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या है, sum of first n minus वन terms of the infinite series means u1 plus u2 plus and so on कहाँ तक, un minus वन तक। तो ये वाली सीरीज में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये un मिल जाएगा ना। ठीक है, सो un को हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस वन। ठीक है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा दीजिए इन पर, तो इन पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कि अभी हमने लेट किया था कि जो एस एन की लिमिट है वो क्या हमने क्या ली थी, एस। ठीक, सो एस एन माइनस वन इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट भी तो एस ही हो जाएगी। ठीक है, एस एन माइनस वन क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं u1 u2 un माइनस वन, ये इसी के एलिमेंट्स के तो सबसेट है ना। ये सारे एलिमेंट्स इसमें भी तो आ रहे हैं, u1 u2 un माइनस वन, फिर ही तो आएगा un। Sn माइनस वन में एक एलिमेंट कम है, un नहीं है इसमें। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट्स तो सारे Sn वाले ही हैं। तो अगर Sn की लिमिट s है तो Sn माइनस वन की लिमिट एस एन टेंस टू इन्फिनिटी ये भी ऐसी होगी। ठीक है, सो ये क्या आ गया, s माइनस एस, तो s माइनस एस मीन्स जीरो, मीन्स un की लिमिट क्या आ गई, जीरो। यही प्रूव करना था हमें। हेंस फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज, अगर आपकी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो उसकी लिमिट क्या होगी, हमेशा जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सीरीज cannot converge if its nth term does not tend to zero। ठीक है, ये un क्या है, आपकी इनफिनाइट सीरीज का nth टर्म है ना, इसकी लिमिट अगर आपको जीरो नहीं मिल रही है इसका मतलब वो सीरीज तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती ना। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट तो जीरो ही मिलेगी, अगर इसकी लिमिट आपको जीरो नहीं मिल रही है मीन्स वो सीरीज तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। क्लियर, नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, वन मोर थिंग, आपकी जो जनरल सीरीज होती है उसमें पॉजिटिव टर्म्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव टर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी सीरीज जिसमें आपके पॉजिटिव टर्म्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं वो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है और ऑसिलेट भी कर सकती है। लेकिन ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ आपके पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं वो सीरीज ऑसिलेट नहीं करेगी, वो या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। और ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज। और वो सीरीज सिर्फ कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी, वो ऑसिलेट नहीं करेगी। क्लियर, अगर किसी सीरीज में पॉजिटिव टर्म्स भी आ रहे हैं मींस इनफिनिट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है और ऑसिलेट भी कर सकती है। क्लियर, सो ये सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मींस या तो ये कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। तो हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। क्लियर, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म फाइंड करेंगे, मींस un nth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, nth टर्म क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकेंड टर्म क्या है 2/3, थर्ड टर्म क्या है 3/4, तो nth टर्म क्या हो जाएगा n/n+1। कैसे, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे फाइंड करा है हमने un। देखिए न्यूमरेटर में टर्म्स कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। कैसे, देखो ये क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं ना, इनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है, 2 एंड 1 में डिफरेंस 1, 3 एंड 2 में डिफरेंस 1, नेक्स्ट टर्म आएगा 4, 4 एंड 3 में डिफरेंस 1, तो इनका डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस है, मींस ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द न्यूमरेटर 1 2 3 4।
ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, यही होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। सो a यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है? 1 प्लस n माइनस वन, क्योंकि nth टर्म फाइंड करना है, एंड d डिफरेंस इज 1। सो ये क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस n माइनस वन, प्लस वन एन माइनस वन विल गेट कैंसिल्ड, क्या मिल जाएगा? n। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म आपको क्या मिल रहा है? n। क्लियर? ऐसे डिनोमिनेटर में फाइंड करेंगे। अब डिनोमिनेटर में a क्या हो गया? बाकी सब कुछ सेम है, बस a अलग हो गया। a क्या हो गया? 2। यहाँ पे 2 से जो आपके जो टर्म्स है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 2 से, फिर आ रहा है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो nth टर्म में क्या आ जाएगा? n प्लस वन। आप इसको भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, a प्लस n माइनस वन डी। तो a क्या है यहाँ पर? 2, n माइनस वन, डिफरेंस बराबर है वही है ना? 1। ठीक है, तो 2 प्लस n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस वन मीन्स 1, तो n प्लस वन। ठीक है, सो जो आपका n टर्म आया डिनोमिनेटर के लिए वो क्या आया? n प्लस वन, और न्यूमिनेटर के लिए n। ठीक है, तो आपका un क्या हो गया? n अपॉन n प्लस वन। क्लियर? इस तरह से हम n टर्म फाइंड कर लेते हैं किसी भी सीरीज का। अब हम क्या करेंगे? इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un मीन्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस वन। डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा n, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन n। ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, 1 प्लस 0 मीन्स 1, तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1, तो ये क्या आ गया? 1। अब लिमिट कैसी आई है? 1 आई है। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की अगर आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो 0 मिलेगी, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आपको जो लिमिट है वो 0 नहीं मिल रही है, इट मीन्स वो सीरीज कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, जो nth टर्म की आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो अगर आपको 0 नहीं मिल रही है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मीन्स या तो ये कन्वर्जेंट होगी या फिर ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, दैट मीन्स क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, सिंस limit n tends to infinity un is not equal to 0, therefore the series is not convergent। ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज डाइवर्जेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे पी सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट की। पहले हम पी सीरीज टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? द इनफाइनाइट सीरीज summation 1 upon n raised to the power p, that is, इसको आप एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n की पावर p। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन वे p इज एनी रियल नंबर। क्लियर? इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है 1 अपॉन n रेज टू द पावर p, ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया क्योंकि n 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इनफाइनाइट सीरीज 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन n की पावर p प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज थी, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब आपका p ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये आपका p सीरीज टेस्ट है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। अगर इसमें अगर आपको p ग्रेटर देन 1 मिल रहा है मींस दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर जो आपका p है वो लेस देन और इक्वल टू 1 अगर आपको p मिल रहा है तो आपकी सीरीज कैसी हो जाती है? डाइवर्जेंट। क्लियर? ये होता है आपका p सीरीज टेस्ट। इसका हम प्रूफ भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं करा दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, मीन सारे टर्म्स इसमें कैसे आएंगे? पॉजिटिव होंगे, मीन्स ये सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट टेस्ट है आपका कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज
इफ समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, आपके पास दो सीरीज है, समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, ठीक है। आपको जनरली समेशन यूएन गिवन होता है, समेशन वीएन हम खुद से फाइंड करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि समेशन वीएन ये सीरीज आप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आपके पास दो सीरीज हो गई है, समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, और ये कैसी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है दोनों, ठीक है। आर टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज एंड k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k कोई फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। कैसा है, फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m such that un is less than equal to kvn, ठीक है। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ये जो vn है, हमारे पास दो सीरीज थी un और vn, आपने vn में k को मल्टीप्लाई कर दिया, k कोई फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। आपने ये जो vn सीरीज है इसमें इस कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अभी आपकी सीरीज कैसी है, जो un है वो इससे छोटी होगी, या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे छोटी होगी k vn से, ठीक। ये un आपका nth टर्म है, इसमें समेशन लगा देंगे तो ये सीरीज हो जाएगी। जो k vn है वो आपका nth टर्म है, मींस vn आपका nth टर्म था, उसमें आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें समेशन लगा देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो un है अभी ये कैसा हो गया है, तो k vn के बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा फॉर एवरी n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड व्हाट इज m हियर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट। अगर ये जो vn सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट, समेशन vn is divergent if summation un is divergent, ठीक है। इट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या है कि un जो है वो या तो kvn के बराबर है या फिर इससे छोटा है, ठीक है। मान लो ये छोटा है un, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो समेशन un है वो छोटी सीरीज है और जो vn वाली सीरीज है वो बड़ी सीरीज है, ठीक है। अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है, मीन्स जो आपकी बड़ी वाली सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है, तो समेशन un की जो छोटी वाली सीरीज है ये भी तो कन्वर्जेंट ही होगी। अभी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ द सीरीज डज नॉट चेंज इफ वी ऐड और डिलीट सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द गिवन सीरीज, ठीक है। अगर जो आपकी सीरीज है उसमें अगर अगर आप वो कन्वर्जेंट है, अगर आप उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव भी कर दें, डिलीट भी कर दें, तो ये छोटी वाली सीरीज बन जाएगी, ठीक है। कुछ टर्म्स को आपने ऐड, कुछ टर्म्स को आपने रिमूव कर दिया, मीन्स डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपकी छोटी सीरीज बन गई। इसका मतलब क्या है, अगर ये जो बड़ी वाली सीरीज है ये कन्वर्जेंट है तो इसका अगर आप कुछ पार्ट उठाएंगे तो वो भी तो कन्वर्जेंट ही होगा। क्लियर है ये बात। ऐसे ही अगर आपका समेशन un, ये जो आपकी छोटी वाली सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, अगर आपके पास एक इनफिनाइट सीरीज है उसका कुछ पार्ट, इनफिनाइट पार्ट ले लीजिए, मान लो दोनों इनफिनाइट है, ठीक है। जो आपने पार्ट लिया उसका जो सबसेट बनाया उसमें भी जो टर्म्स आ रहे हैं वो इनफिनाइट टर्म्स है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपकी इनफिनाइट छोटी वाली सीरीज है, छोटी वाली इनफिनाइट सीरीज अगर वो डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब जो बड़ी वाली सीरीज है वो भी तो डाइवर्जेंट ही होगी। जो आपकी बड़ी वाली सीरीज है उसका कुछ पार्ट ही डाइवर्जेंट है, तो उसमें अगर आप और टर्म्स को और ऐड कर दो तो वो भी तो डाइवर्जेंट ही रहेगा, वो कन्वर्जेंट थोड़ा ना हो जाएगा। अगर आपकी बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो अगर आप उसका कुछ पार्ट उठाएंगे, इनफाइनाइट है डजंट मैटर, इनफाइनाइट है तो भी अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट ही होगी ना। लेकिन अगर छोटी वाली सीरीज से डाइवर्जेंट है तो उसमें आप कुछ टर्म्स को अगर ऐड और कर देंगे तो वो डाइवर्जेंट ही तो रहेगी, वो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। क्लियर। Means if un is less than equal to kvn, this means if summation vn is convergent, then summation un is also convergent, and if summation un is divergent, then summation vn is also divergent. Clear? ये होता है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिमिट फॉर्म। लिमिट फॉर्म, लिमिट फॉर्म में क्या होता है, इफ summation un and summation vn are two positive term series, ठीक है। summation un summation vn दोनों infinite series है, दोनों positive term series है, ठीक है। such that limit n tends to infinity un upon vn is equal to l, ठीक है। आपने un upon vn की लिमिट फाइंड करी और वो आपको क्या मिली, l, ठीक है। where l
is a non-zero finite number. ठीक है, L क्या है? Non-zero finite number. Then the two series summation un and summation vn will converge or diverge together. ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, मींस फर्स्ट टाइप पढ़ा कंपैरिजन टेस्ट का, ये हम साथ में लगाते हैं दोनों फॉर्म्स. ठीक है, सेकंड फॉर्म हमने क्या पढ़ रहे हैं हम? इफ समेशन यूएन एंड समेशन वीएन कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यूएन अपॉन वीएन, आपको क्या मिल रहा है? एल. आपने इसकी लिमिट फाइंड करी यूएन अपॉन वीएन की. ठीक है, इसकी आपने लिमिट फाइंड करी इज एन टेंस टू इनफिनिटी. ये आपको क्या मिल रही है? नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. अगर ये आपको नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो समेशन यूएन एंड समेशन वीएन है, ये दोनों सीरीज साथ में कन्वर्ज करेंगी, साथ में डाइवर्ज करेंगी. मीन्स अगर समेशन वी एन डाइवर्जेंट है, समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट होगा. अगर समेशन वी एन कन्वर्जेंट है, समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, ये होती है आपकी लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप. ठीक है, इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर एनी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n tends to infinity un upon vn is equal to l, where l is a non-zero finite number. Then these two series summation un and summation vn, these will converge or diverge together. Clear? नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप की. कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप. ठीक है, ये क्या होता है? इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज and there exists a positive integer small m such that un upon un plus 1 is greater than equal to vn upon vn plus 1. ठीक है, फॉर एवरी n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. मीन्स अगर un एंड vn कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर m लिया है, ठीक है, सच दैट un अपॉन un प्लस 1, un क्या है? आपकी जो ये सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज, इसका nth टर्म, और un प्लस 1 क्या है? इसका n प्लस 1 टर्म. vn क्या है? इसका nth टर्म, और vn प्लस 1 क्या है? इस समेशन vn, ये जो सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, इसका n प्लस 1 टर्म. ठीक है, तो आपने un अपॉन un प्लस 1 फाइंड किया, फिर आपने vn अपॉन vn प्लस 1 फाइंड किया. ठीक है, मीन समेशन un के दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आपने रेशो फाइंड किया, फिर आपने समेशन vn, ये जो इनफाइनाइट सीरीज थी, इसके दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आपने रेशो फाइंड किया. ठीक है, एंड इफ un अपॉन un प्लस 1, ये कैसा मिल रहा है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू vn अपॉन vn प्लस 1. ठीक है, फॉर एवरी n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. एंड व्हाट इज m हियर? m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, देन summation un is convergent if summation vn is convergent and summation vn is divergent if summation un is divergent. ठीक है, अगर जो आपको un अपॉन un प्लस 1 मिल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू vn अपॉन vn प्लस 1 के है. ठीक है, तो अगर जो vn है, जो आपकी ये सीरीज है समेशन vn, अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर समेशन un डाइवर्जेंट है तो समेशन vn भी डाइवर्जेंट होगी. ठीक है, ये होता है आपका कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप. ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टेस्ट, मींस पी सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, इन दोनों टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, और साथ में पी सीरीज टेस्ट का प्रूफ भी पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियो. ठीक है, सो आई होप जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.